हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मैं खुद सॉल्व करवाने वाली हूँ आप लोगों को और आंसर्स भी बताऊंगी उसी क्वेश्चन के एंड में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज आपको देख के पता लगाना है कि क्या है। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा, इट्स लाइक अ माउथ पीस काइंड ऑफ। सो ये ईटी ट्यूब है। क्या ये एक ईटी ट्यूब है? नहीं, ये एक ईटी ट्यूब तो नहीं है। ओरोट्रैकियल एयरवे, ओरोट्रैकियल एयरवे, विलन एयरवे और ग्यूडियल एयरवे। सो गाइस, आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम कहते हैं गुडियल एयरवे। बेशक ये एक ओरोट्रैकियल एयरवे है, बट आप देख सकते हैं इसकी लेंथ इतनी नहीं है कि ये पूरा ट्रैकिया तक चला जाए, राइट? सो इट इज पर्टिकुलर गुडियल एयरवे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रहते हैं गुडियल एयरवेज। मेंटेन द एयरवे थ्रू द ओरल कैविटी एंड द pharynx, anatomically correct design, and your particularly soft rounded edges, resistance collapse, smooth inner and outer surface। और आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं इसके अलग अलग कलर्स। तो इसके साइजेस भी आपको थोड़े पता ही होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कलर, इट्स अ वाइट, ग्रीन, ब्लू, काइंड ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज, ट्रांसपेरेंट। तो ये इनकी लेंथ है 3 4 5 6 7 8 एंड देन 10 एंड देन 11। सो सबसे छोटा 3 सेंटीमीटर का ट्रांसपेरेंट वाला है, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट कलर का दिखेगा। 4 सेंटीमीटर पे लाइट ग्रीन, फिर देन 5 देन 6 एंड देन 7। नेक्स्ट गाइस, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इंटूबेटिंग ओरल एयरवे, किसी को भी इंटूबेट करना है आपने, तो ओरल एयरवे के लिए टू फैसिलिटेट फाइबर ऑप्टिक ओरल इंट्यूबेशन, प्रिवेंट करता है बाइट ना करे, क्लैंपिंग टंग कंट्रोल, एड एसेस टू हाइपोफेरेंस, मेंटेन द मिडलाइन अप्रोच। तो ये इस तरीके से जो है वो हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से इसका जो राउंड है, दिस राउंड पार्ट ऑब्सैपियन एयरवेज 9.0 mm मैक्सिमम ईटीटी साइज में है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली द विलियम्स एयरवे, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, विलियम। तो ये वो विलियम एयरवे है। और ये आप जो देख पा रहे हैं, दिस इज द बर्मैन एयरवे, बर्मैन एयरवे। तो हम वापिस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो विलियम्स, सो हियर यू हैव विलियम्स एयरवे। सो इसमें 2 साइजेस अवेलेबल होते हैं, 2 ही साइज हमारे पास, एक 8 mm का या फिर 8.5 mm का, मैक्सिमम ईटीटी साइज के हिसाब से। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओरल एयरवे कैन बी मैनिपुलेटेड टू फैसिलिटेट अप्रोच। A jaw thrust can help relieve obstruction by the base of the tongue and the epiglottis and lubricate all the oral airways. Risk of cuff damage on all intubating oral airways. तो गाइज प्लीज आप मेक श्योर करें कि चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फोटोग्राफ यूज्ड इन, ये किस में इस्तेमाल की जाती है? ये दिस इज अ डायग्राम। और मैंने कल ही आप लोगों को इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आज उसका टेस्ट चल रहा है। तो प्लीज काइंडली जो भी लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया है, आप ऑनलाइन वो लेक्चर जाके ले सकते हैं। आई थिंक यस्टरडे I have uploaded the video with full image based questions, and today the test is going on, so you have to give me the answer. What is this? To remove the secretions, to drain the urine, to treat embolism, और टू स्टमक इरिगेशन। बहुत ही कॉमन सी बात है, देख के ही आपको पता लग जाएगा कि किस चीज के लिए यूज। इसमें एक बलून भी है, दिस अ बलून। और आप देखो एक 3 वे भी लगा है, काइंड ऑफ पोर्ट लगा पड़ा है, और ये एक प्रकार से शीत प्रकार की है। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी embolism. To treat embolism is the correct answer of this question. नेक्स्ट वी हैव गाइस, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द इमेज। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे, क्या ये क्लोस्टमी बैग है, यूरो बैग है, एम्बू बैग है, वेस्ट बैग है? सो गाइस, इट इज पर्टिकुलरली योर
colostomy bag. Next question, identify the image. आपको बताना है ये क्या है. These are the fetoscopes, laryngoscope, otoscope या fibroscope. What do you think? क्या है ये? क्या ये एक फीटोस्कोप है, लेरिंजोस्कोप है, ओटोस्कोप है, फाइब्रोस्कोप है? यस. सो गाइस दिस इज पर्टिकुलरली द लेरिंजोस्कोप. ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं लेरिंजोस्कोप की डायग्राम है. नेक्स्ट, ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बाकी की पिक्चर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. इट्स अ फीटोस्कोप. ओके, हम देख सकते हैं किस प्रकार से मम्मा के एब्डोमेन पे ये लगेगा. एक शेप बनी हुई है. ये आप देखिए, ये मम्मा के एब्डोमेन के लिए बनी है. जैसे मम्मा का अगर पेट है तो यहाँ पे ये लगेगा. And you can see over here fetoscope. Fetal heart tones are best heard over the baby's back, obviously, क्योंकि आगे उसके बाजुएं टांगे वो फ्लेक्स होता है बेबी, तो आगे से आप नहीं सुन सकते इतना, बैक साइड से आप ज्यादा क्लैरिटी से सुन सकते हैं. अस्कल्टेशन में बी डिफिकल्ट इफ मदर इज ओवरवेट, प्लेसेंटा इज इन फ्रंट ऑफ द यूट्रस. तो अस्कल्टेशन काफी मुश्किल हो जाती है अगर मम्मा ओवरवेट है या फिर प्लेसेंटा जो है वो फ्रंट ऑफ यूट्रस के फ्रंट पे है. यूज इन द कॉन्जुगेशन विद द लियोपोल्ड मैनर्स के साथ फिटल हार्ट टोन्स को सुना जाता है. ऑलवेज इजियर इन द लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसीज. गाइज ये फोर्सअप कैसा फोर्सअप है? व्हाट यू थिंक? आप देख सकते हैं पेशेंट के टूथ जो है, मतलब दांत के आसपास कोई सर्जरी की जा रही, मतलब मैनेजमेंट हो रही है. तो अब आप देखो ये क्या यूज किया जा रहा है. कॉचर फोर्सेप, मैगिल्स फोर्सेप, स्पंज फोर्सेप या फिर आर्टरी फोर्सेप? व्हाट डू यू थिंक? कॉचर फोर्सेप, मैगल्स फोर्सेप, स्पंज फोर्सेप या आर्टरी फोर्सेप? एंड हियर इज द डायग्राम, दिस वन. तो ये एक प्रकार का, यस आप बताओगे तो ये किस प्रकार का है? सो गाइस दिस इज योर पर्टिकुलरली दी मैगल्स फोर्सेप. तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैगल्स फोर्सेप है. ध्यान रखना है, ध्यान रखना है. इसकी जो शेप है देख लो आप किस प्रकार की शेप है. स्पंज होल्डर जैसा लग रहा है लेकिन आप इसकी शेप देख लो, इट्स वेरी 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 डिफरेंट. तो ध्यान रखना है. तो ये रहा हमारे पास मैगल्स फोर्सेप, यूज टू गाइड ट्रैकियल ट्यूब्स into the larynx or nasogastric tubes into the esophagus under direct vision, to place pharyngeal packs or to remove foreign bodies. One curve in the instrument to view better. Second curve, better the use so that we need not bend the elbow for picking up the foreign bodies. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसे मैगल्स फोर्सेप को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? ऑब्वियसली वेरी सिंपल, इट्स ईटी ट्यूब. ये एक एंडोट्रैकियल ट्यूब है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज. ये क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? इट्स अ ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, एलएमए और एनआरबी? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो गाइज ये है हमारे पास एलएमए. ये ईटी ट्यूब तो है नहीं, ना ही ये ट्रेकोस्टमी ट्यूब है, वो बहुत ही शॉर्ट रहती है. ये बेसिकली एलएमए है हमारे पास. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर. ये क्या हो रहा है? देखो जरा, यहाँ देख सकते हैं आप डायलिसिस सॉल्यूशन लगा हुआ है, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन. क्लैंप हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लैंप है. यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन सेट लगा हुआ है. यहाँ पे डिस्पोजेबल ट्यूबिंग है और ड्रेन बैग लगा है. तो ये क्या हो रहा है? सो गाइज यू नीड टू गिव मी द आंसर. वैसे तो ये जो प्रोसीजर है ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ही होता है, बट कई बार आउट पेशेंट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट वाले पेशेंट, ओपीडी वाले पेशेंट्स, उन लोगों को क्लिनिक्स में भी करवाया जाता है सम टाइम, यू नो. सो दिस इज बाउल इरिगेशन नहीं, ऐसे तो उसका किसी प्रकार से कोई बाउल इरिगेट नहीं हो सकता. ब्लैडर इरिगेशन हाँ सोच सकते हो, लेकिन ब्लैडर में इतनी ऊपर तो नहीं लगेगा वो. और इरिगेट करने के लिए आपको सुपाइन पोजीशन चाहिए, पर्टिकुलरली ग्रेविटी नीड इज रिक्वायर्ड, बट स्टिल अनीमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं. तो ये बावल और यूरिन का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ. इसका लेना देना है पर्टिकुलरली डायलिसिस, क्योंकि ये डायलिसिस लगी है, वहां लिखा भी हुआ है फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन. तो ब्लैडर में या स्टूल में क्लीन करने के लिए डायलिसिस नहीं चाहिए हमको. सो इट इज अ पेरिटोनियल डायलिसिस. इंडिकेशंस क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस में आएगा क्लिनिकल फ्लूइड ओवरलोड, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डायरेटिक्स, यूरेमिक कन्वर्जन्स,
persistent dyspnea, vomiting, restless, sign of pericarditis, pericardial effusion and बायोकेमिकल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस सेम ही रहता है. Then hemodialysis is not possible due to lack of vascular access. Then we need to, for example, in small children, hypotension, unstable cardiovascular patients, and respiratory status. In such cases, we need peritoneal dialysis. Patient willingness, motivation, and ability to perform dialysis at home. I hope आपको clear हो गया होगा ये question. Next, we have identify the image. तो image में दिखा देती हूँ आपको ये क्या हो रहा है. Chin lift, head डाउन, राइट. जॉ थर्स्ट, जॉ थर्स्ट है क्या ये, या फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है? यू हैव टू गिव मी द आंसर. ये एक हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर. सो दिस विल बी दी ऑप्शन नंबर डी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर. तो आप देख सकते हैं ये इसमें मैनूवर रहता है. हेड टिल्ट स्ट्रेचेस एंटीरियर नेक मसल्स, लिफ्ट टंग अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर pharyngeal wall and epiglottis away from the laryngeal inlet. And chin lift stretches structures more and pulls mandible and tongue forward. If neck injury suspected, do not tilt the head. Chin, lift the chin. Do not. Unless then at that time you can use jaw thrust maneuver. Death from hypoxic airways obstruction is much more common than quadriplegia resulting from emergency airway manipulation. तो ध्यान रखना इस बात का. जॉथर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस बैग? ये बैग क्या है? सो गाइस इट्स अ सिंपली यूरो बैग, पर आप इसको पर्टिकुलरली मीटर बोलोगे. ध्यान रखना इस बात का. बैग तो है ये, लेकिन मेजरमेंट के साथ तो हम इसे मीटर भी यूज करते हैं. सो यूरो बैग, मीटर, तो पर्टिकुलरली यूरो मीटर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज. आपको ये बताना है मुझे कौन सा ट्रैक्शन है. मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, फंडामेंटल में भी मैं पढ़ाती हूँ, मसल स्केलेटन वाले चैप्टर में भी हम ये पढ़ते हैं. ये कौन से प्रकार का इमेज है? आइडेंटिफाई द इमेज. ये क्या, ये गैलोस ट्रैक्शन है, स्मिथ ट्रैक्शन है, रसल है, बक्स है? तो गाइस थोड़ा सा आपको पहले पता होना चाहिए बेयंत के बारे में. ये गैलोस ट्रैक्शन है. द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर इन चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 2 years, ये यूज करते हैं. वेट चाइल्ड जो है वो लेस देन 15 to 18 kg. Above knee skin traction is applied bilaterally and tie the traction to the overhead beam. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैलोस, जिसे हम बेयंत ट्रैक्शन भी बोलते हैं, दैट विल बी दी आंसर. बाकी के ट्रैक्शंस आपको मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर करती रहती हूँ, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं. सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज दिस? क्या है ये? आइडेंटिफाई द इमेज. ये एक फोक लग रही है आपको, या वैसे तो इन्हें हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सेस जानने के लिए. इट्स अ परसुएशन हैमर, ट्यूनिंग फोक, बायोप्सी नीडल और सर्जिकल ब्लेड. यस गाइस. सो गाइस ये पर्टिकुलरली एक हैमर है. ओके, सो दिस विल बी योर परसुएशन हैमर. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस बात को. काफी कॉमनली वार्ड में यूज किया जाता है, इवन हमारे कार्डियक वार्ड में भी ये है. सो दिस इज परसुएशन हैमर. यूजेस क्या है इसके? टू स्टडी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, टू स्टडी द नेचर ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क्स, टू डायग्नोज अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स, डिमिनिश्ड है, एग्जैजरेटेड है, क्या है वो? सो गाइस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आइडेंटिफाई द इमेज. क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशन. अगर डोनेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर ये ब्लड डोनेशन है, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? ये बिल्कुल सेटअप आपके एनक्लेक्स का है, एनक्लेक्स में यूज किया जाता है ये. सो गाइस दिस इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. सो गाइस अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये, तो आई कैन मेक अनदर पार्ट फॉर यू विद रैशनल, विद आंसर्स. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.